तो कल अपना 4th चैप्टर चल रहा था, उसके जितना अपने सिलेबस में वो हमने कर लिया था, है ना। आज उसके करने हैं हमें क्वेश्चन आंसर। तो पहले क्वेश्चन जो आते हैं, जो पाठ के अंदर से है अपने NCERT बुक पेज नंबर 68 पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। बना सकते हो? बनाओ फिर। तो CO2 की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। कितने पेज पे? ये 68 क्वेश्चन नंबर है पहला। जब भी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, किसकी बना रहे हो पहले वो पहले ही लिख लो। तो किसकी बना रहे हो? CO2 की बना रहे हो। कितने कार्बन के कितने परमाणु? 1, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इन अलग अलग परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब भी बनानी हो तो आप क्या करोगे, पहले इनकी परमाणु संख्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे और फिर आखिरी कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता करोगे। ठीक है, जैसे ही आपको ये चीज़ पता चल गई कि आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को इसका जो प्रतीक है, जैसे कि कार्बन है तो इसके प्रतीक के चारों ओर जितने इलेक्ट्रॉन है वो बिंदु लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखो। अब CO2 की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है, तो इसके अंदर एक कौन सा यौगिक है? कार्बन C। इसकी परमाणु संख्या कितनी? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब तो पता होगा सबको, यानी कि ये विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे बंटते हैं। तो पहली कक्षा में 2 आएंगे, दूसरी के अंदर 4 आएंगे, क्योंकि टोटल इसके पास 6 है। ठीक है, तो जो आखिर में बचते हैं, आखिर में 4 है, यही होगा आखिरी कोष। ठीक है, जिसको कई बार वैलेंस सेल भी बोल देते हैं। आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या बनी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बनाई है क्या आज तक? हैं? कार्बन की जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो जो आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के चारों ओर हम लगा देते हैं। ये कार्बन का प्रतीक, इसके चारों ओर जो यहाँ पे है ना, इतने ही बिंदु लगा देते हैं। तो कितने लगाएंगे? 4। ये हो गई कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑक्सीजन की लिखनी है। ऑक्सीजन की मैं सीधे लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो उसके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सबको पता है ये कैसे आए? 6। हाँ, दूसरे में आने तो 8 चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 ही होते हैं। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखी मैंने, ये ऑक्सीजन की लिखी। ठीक है, अब इस पूरे की आपको किसकी बनानी है? CO2 की। कार्बन की हमने बना ली, ऑक्सीजन की बना ली। अब CO2 को बनाने के लिए एक और ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, अच्छा अब ये देखो कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 जगह खाली है, टोटल 8 आने चाहिए। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास 6 हैं, टोटल 8 आने चाहिए, तो 2 खाली है। ठीक है, और आपको पता है कार्बन कौन से आबंध बनाता है? सहसंयोजी आबंध। तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास रख देगा और ये 2 वाले एक दूसरी और ऑक्सीजन आएगी उसके पास रख देगा। क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो हम क्या करेंगे, ये कार्बन इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन के पास रख दिए, तो ये रहे। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के 2 तो इसने यहाँ पे रख दिए, इसके पास और कितने बचे? 4 और बच गए, वो 4 हम यहाँ लिख देते हैं। ये कहीं पे भी लिखो, ये यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ रखने हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है कि नहीं है? अब एक ऑक्सीजन तो यहाँ, लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2 और एक और बच गया, तो उसको ये जो कार्बन है इसके 2 तो इसने यहाँ रख दिए, 2 ये यहाँ रख देगा। ये किसकी? देखो, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, CO2 बना कि नहीं बना? यही CO2 की क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनी कि नहीं? अब इसको आप वो जो सर्कल लगा के भी दिखा सकते हो, जैसे कि ये 2 कार्बन, ये ऑक्सीजन भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन भी यूज़ कर लेगा।
तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं। अब ये कार्बन देखो, ये 2 यूज़ करेगा, ये भी यूज़ करेगा, ये भी और ये भी, तो ये हम ऐसे लगा देते हैं। ये ऑक्सीजन कौन कौन से इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा? 2, इसके 4 तो इसके पास पहले से हैं और ये वाले भी। ठीक है, ये बस हम ये दिखा रहे हैं कि कौन से परमाणु है वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। ये आप सर्कल लगाओ तो लगा दो, ना लगाओ तो वो भी चलेगा, लेकिन ये डॉट है ये सही से बने होने चाहिए। ये डॉट किसको दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। किसको दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है ना ये चीज़? किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब दूसरा, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? अब सल्फर का सबको पता है, इसने दे रखे हैं कि 8 परमाणु होंगे। ठीक है ना? तो सल्फर के अंदर जैसे ही यहाँ पे हमने सूत्र लिखा CO2, वहाँ पे क्या लिखें? सेकेंड क्वेश्चन, एक बार बताना किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है हमें? सल्फर की या सल्फर के 8 परमाणुओं की? सल्फर के 8 परमाणुओं की। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? S8 मतलब सल्फर के 8 परमाणु। इसकी हमें क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो लिख लेते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे फिर जैसे CO2 का लिखा था वैसे इसका लिख देंगे। ठीक है ना? सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 पक्की। तो सल्फर की जो परमाणु संख्या है वो हो गई 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना हो गया? 2, 8 और 6। आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गई किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? सल्फर की। ठीक है, ऐसे आप पहले 20 के 20 परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। ठीक है ना? कैसे बनाओगे? आखिरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कहाँ लिख दोगे? इसके ऊपर लिख दोगे। ठीक है ना? ये मैं 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी एक तरीका है। आप और भी अलग तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना? बाकी सबसे अच्छा तरीका मुझे तो यही लग रहा है। क्लियर है? क्योंकि आप सारे के सारे यहाँ लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे लिखने भी नहीं चाहिए क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहते हैं। है ना? समझ रहे हो ये चीज़? ये सल्फर की क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लेकिन हमें किसकी लिखनी है? इसकी लिखनी है। ठीक है, अब 8 परमाणुओं को कैसे बनाएंगे? क्या सीधी लाइन बना दे क्या? इसने बता भी रखा है, देखो संकेत, अंगूठी के रूप में। अंगूठी पता है क्या होती है? रिंग। रिंग गोल होती है, तो इसकी भी क्या बनेगी? रिंग बनेगी, यानी वलय बनेगा। वलय हम बना भी चुके हैं। हमने तब वलय बनाया था किसका? कल बनाया था वलय कार्बन के परमाणुओं का, है ना? अब हमें बनाना है सल्फर के परमाणु। कितने परमाणु लेने हैं? 8 परमाणु लेने हैं। तो 8 परमाणु का वलय बना लेते हैं। पहले हमें कितने? 8 परमाणु लिखने होंगे। ये मैंने सिर्फ सल्फर लिखे हैं अभी। हर एक सल्फर की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको पता है ना? तो इसकी कितनी? 6। मैं एक बार 2 ही लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ, ये रही 6। ये बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने ये क्यों बनाया है ऐसे? बना दोगे खुद, और दिमाग से समझ लोगे तो ठीक है। अगर याद रखोगे तो कुछ भी चीज़ याद नहीं रहेगी इसके अंदर। समझ रहे हो ना? और आपने जो टेस्ट दिया उसके अंदर आपने यही तरकीब लगाई है कि आपने याद रखने की कोशिश की। हर एक चीज़ को याद नहीं रहेगी, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है सल्फर की। हमने ये नहीं बताया कि कौन किससे कितनी साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा। 2-2 करेंगे, ये सबको पता है, क्योंकि देखो 2 2 4 2 6, इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए, और इसको भी 2 चाहिए। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा, ये 2 इधर रख देगा। ठीक है, तब क्या होगा? अब 1 मिनट के लिए 2 ये यहाँ रख देगा, 2 ये यहाँ रख देगा। ठीक है, तब इस सल्फर के अपने पूरे हो गए, इस सल्फर के अपने पूरे हो गए, है ना? लेकिन इस सल्फर को इसके साथ तो फिर कोई लेना देना ही नहीं रहा। तो ये क्या करते हैं? ये ऐसे करते हैं कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, इसने भी 1 यहाँ रखा। ठीक है, तो अब देखो इसके पास 2 2 4 2 6 और 1 7 ही हुए। तो फिर ये क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये इस वाले के साथ रख लेता है, और ये वाला भी रख लेता है।
इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि इस सल्फ़र का भी इसके साथ भी काम चल गया, इसके साथ भी, ठीक है। अब ये वाले देख, इसको एक बचा, वो ये यहाँ रख देगा और ये वाला भी यहाँ रख देगा, तो यहाँ से इस सल्फ़र के भी पूरे हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ, इस सल्फ़र भी एक यहाँ और एक यहाँ, तो ऐसे ये आबंद बनाएंगे। समझ आ रहा है? कैसे बनाया मैंने ये, ठीक है, एक रह गया, हाँ। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर है ना? इसमें ये डॉट है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, काउंट कर लेना है। इस सल्फर के देखो कितने हैं, 1 2 3 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये रहा। इसको आप यहाँ लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हर सल्फर के पास कितने डॉट होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है ना? जैसे इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो 6 हो गए। अब ये एक इस वाला भी तो इस्तेमाल कर सकता है, यही तो शेयरिंग होती है, और एक ये वाला इस्तेमाल कर लेगा, तो टोटल 8 हो गए इसके पास। ऐसे ये वाला सल्फ़र देखो, 2 2 4 5 और 6, ये 6 तो हो गए। लेकिन ये वाला सल्फ़र इसको भी इस्तेमाल कर लेगा, इसको भी इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है ना? तो अब इसके ऊपर अगर मुझे सर्कल लगाना हो तो क्या ये सर्कल सही है क्या? है ना? अगर इसके ऊपर सर्कल लगाना हो तो सही है ना? अब इसके ऊपर अगर सर्कल लगाना हो तो ये ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर लगाना हो, ठीक है। देखो इस सल्फर के पास 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब देखो एक और रह गया, ये लो। अंगूठी बनी कि नहीं बनी? इतनी गंदी तो हम पहनेंगे ही नहीं कभी, है ना? हैं? डिज़ाइन वाली है, मॉडर्न डिज़ाइन है, अभी अभी बना है। ठीक है, हाँ अभी अभी लॉन्च हुआ है। कैसे बना ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? ना, हमने सिर्फ इसको समझना है। एक सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी कोष में होते हैं, तो उनको हम बिंदु के रूप में लगा देते हैं। फिर इसने खुद ही बता रखा है कि हमें रिंग बनानी है 8 परमाणुओं की, तो हमने पहले सल्फर के 8 परमाणु लिखे, फिर उसके चारों ओर हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, फिर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन उनकी शेयरिंग करवा दी, और ये हमारे पास बन गया सल्फर 8। ठीक है, क्लियर है ना सबको? तो ये हुआ अपना दूसरा क्वेश्चन। बना लिया क्या? अब है पेज नंबर 76 पे। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? संरचनात्मक समावयव हमने कल पढ़े थे, यानी जिनका सूत्र है वो एक समान हो और संरचना में अलग अलग हो, यानी कि उनके कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं उसमें वो क्या हो, अलग अलग हो। क्लियर है ना? पेंटेन क्या दिया हुआ है? पहले उसका सूत्र बताओ जरा। कार्बन के 5 और हाइड्रोजन कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ इसने? पेंटेन के हमें संरचनात्मक समावयव बनाने हैं। पेंटेन, इसके लिए जैसे ही आपको पेंटेन पता चले तो ये इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल या ट्रिपल? सिंगल, क्योंकि एन लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ और एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली, वो ये कि जब यहाँ पे पेंटीन लिखा हुआ हो, ये पेंटीन या पेंटाइन ऐसा लिखा हो, इसमें ना पेंटीन जैसे ही लिख दिया जाए तो ध्यान रखना आपको डबल बॉन्ड बनाना है। इतना तो क्लियर है? कितने? 2 4 1, तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है ना?
और अगर तो इसका मतलब सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ठीक है ना, क्लियर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें बनाना है पेंटेन। तो कार्बन के कितने परमाणु होंगे? 5 होंगे, और इसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे? 12। ये उस सूत्र से भी निकाल सकते हो, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। अब इससे आपको क्या बनाने हैं? संरचनात्मक समवाय। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संरचनात्मक समवाय होते क्या हैं। क्या होते हैं? हाँ, जिनके सूत्र तो क्या हो? एक ही हो और संरचना अलग अलग हो। ठीक है, देखो पहला तो यही बन गया, सारे के सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे इसके। एक ये बना, अब मैं ये ऐसे बॉन्ड बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये ठीक है? क्या देखना? कहाँ नहीं लगाया? ठीक है, एक मैंने ऐसे आपको बना के दिखा दिया, ये भी आप ऐसे ही बना सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 बॉन्ड CH2 CH CH3 और CH3। देखो सबके अंदर, इसके अंदर भी हाइड्रोजन 12 और कार्बन 5 ही है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, दिख रहा है सबको? ये बनेगा मिथाइल ब्यूटेन, ये बनेगा पेंटेन, ठीक है। अब एक और, ये भी अलग है, ये बनेगा, ये देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, इथाइल प्रोपेन, ठीक है ना, ये भी एक अलग बन गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, हाइड्रोजन और वो आखिर में काउंट कर लेना, 12 होनी चाहिए और कार्बन 5 ही होने चाहिए, तभी वो संरचनात्मक समवाय कहलाएगा, वरना संरचनात्मक समवाय नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ये वो एक अलग बन गया, बना कि नहीं? 2 शाखा है उसके अंदर, इसका नाम है, वो बनेगा पहले कार्बन पे मिथाइल है, दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, ठीक है। तो 1 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये नाम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ संरचनात्मक समवाय बनाने की ज़रूरत है। किसको? इसको मिथाइल ब्यूटेन, इसको बोलेंगे इथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये पेंटेन है ही, सॉरी इसको इथाइल प्रोपेन बोलेंगे, क्लियर है। 3 4 हमने संरचनात्मक समवाय बना दिए। अब है सेकंड क्वेश्चन, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन की विशाल संख्या दिखाई देती है? चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, ये हम कर ही चुके हैं, ये तो क्वेश्चन ही कर चुके हैं, तो सेकंड क्वेश्चन अपना हो चुका है। अब है थर्ड, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? क्या बनाना है हमें? साइक्लोपेंटेन। ये बना लिया सबने? रफ कर दूं? अब देखो साइक्लोपेंटेन के लिए, पेंटेन नाम लगा हुआ मतलब कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। साइक्लो लगा हुआ मतलब कैसा बनेगा? रिंग, वलय बनेगा। वलय हम बना ही चुके हैं, तो हमें क्या बनाना है? साइक्लोपेंटेन। पूछा क्या क्या है इसने? साइक्लोपेंटेन का सूत्र पूछा है पहले तो साइक्लोपेंटेन के अंदर 5 कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन होंगे।
ये सूत्र बन गया। अब आपको अगर ये सूत्र नहीं आता है तो कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, एक साइड में ऐसे कितने कार्बन बनाओगे? बन गए 1 2 3 4 5, और इसके हाइड्रोजन लगा के देख लो। ऐसे सूत्र पता करना है, ठीक है ना। और अगर रट्टा मारोगे तो एक भी सूत्र याद नहीं होगा। देखो ज़रा कितने हाइड्रोजन हैं, हो गए 10, हो गए ना 10। ये बन गया किसका सूत्र है? ये साइक्लोपेंटेन का सूत्र। अब हमें बनानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसकी? इसी की, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पता है क्या? क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना कॉपी में। हाँ, एक ही कार्बन की। सबसे पहले हमें चाहिए कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये होती है, ठीक है। बार बार मैं वो पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए। कितने कार्बन चाहिए आपको? 5, और वैसे रिंग की फॉर्म में चाहिए क्योंकि साइक्लोपेंटेन बनाना है। तो एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। हो गए 5। सबकी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देनी है। अब सारे के सारे आपस में सिंगल आबंध बनाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ये वाला एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ये वाला भी यहाँ रखेगा। ये कैसे बना रहा हूँ समझ आ रहा है ना सबको? काले अक्षर भैंस बराबर तो नहीं हो रहे। हैं? अब आया समझ में? पहले वाला कौन सा? सल्फर वाला नहीं आया, वो भी ऐसे ही अब बनता है। हाँ, कोई बात नहीं, अब आया चाहे बाद में आओ, आना चाहिए। अब देखो, ये मैंने कार्बन के, देखो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, कार्बन ने आपस में आबंध बना लिया। इस कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ अपना आबंध बना लिया, इसने भी बना लिया, इसने भी। फिर भी हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अभी भी बचा हुआ है ना। अब ये किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये रहा, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, इसका भी एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। ये मैंने हाइड्रोजन कैसे लगाए समझ आ रहे हैं? अब मैं ये सर्कल लगा रहा हूँ, देखो इस कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो हम इसके चारों ओर कार्बन जो जो इलेक्ट्रॉन प्रयोग में यूज़ कर रहा है आपको वही लगाने हैं बस। अब ये हाइड्रोजन ये वाला यूज़ कर रहा है। अरे जो सर्कल से बने हुए हैं समझ आ रहे हैं क्या? कहाँ बनाया मैंने ये सर्कल? किस किस को चीज़ ये समझ आई? सर्कल वाली, बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्या किया मैंने? जो इलेक्ट्रॉन जो प्रयोग कर रहा है बस उसको लेके और एक सर्कल घुमा दिया है, ठीक है ना। जैसे ये हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है, सर्कल लगा दिया। ये वाला कार्बन ये दो, ये दो, ये दो और ये वाले दो, तो इसको मिला के एक सर्कल लगा दिया, ठीक है। ऐसे ये वाला कार्बन, ये थोड़े आड़े तिरछे लग रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज़ छप गई है ना फिर आप नहीं भूलोगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला कार्बन ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो और ये दो, ये यूज़ कर रहा है। तो बस इन सब को हमने लेके और एक ये सर्कल बना दिया है। ऐसे इन सब हाइड्रोजन का बना दिया है, ठीक है। ये सर्कल बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। ये किसकी संरचना हुई? साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुई, ठीक है। बना ली सबने? अच्छा, 1 मिनट के लिए बताओ जरा उसका सूत्र क्या होगा साइक्लोहेक्सेन का? C6H12। अगर आपको हेक्सेन का बनाना है तो C6H12, ठीक है। ऐसे ही आपको साइक्लोप्रोपेन का बनाना है तो C3H6। साइक्लो इथेन भी बना सकते हो क्या? साइक्लो इथेन,
साइक्लोइथेन बना सकते हो? पहले तो ये बताओ बना सकते हो कि नहीं? क्यों? हाँ, ये आपने देखा भी होगा, ट्रायंगल बनाने कम से कम गोल आपको अगर बनाना है तो 2 बिंदुओं से आप कभी भी कोई भी गोल चीज़ नहीं बना सकते। अगर आपके पास 3 होंगे तभी आप बना पाओगे, तभी इनको ऐसे मिला के और बना पाओगे, ठीक है ना? तो 3 कार्बन होगे तभी आपका साइक्लोप्रोपेन तो बन सकता है, साइक्लोइथेन नहीं बन सकता और साइक्लोमीथेन नहीं बन सकता, ठीक है ना? तो ये भी आपके दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए कि एग्ज़ाम के अंदर साइक्लोमीथेन पूछ रखा है और आप उसको बना के भी आ जाओ। एग्जामिनर देख के चक्कर काटता फिर किसने बनाया कैसे है, तो वहाँ पे आप क्लियर कट मेंशन कर देना कि हम साइक्लोइथेन बना ही नहीं सकते और साइक्लोमीथेन भी नहीं बना सकते, ठीक है ना? क्लियर है इतनी चीज़ सबको? हाँ या ना? हाँ, तो ऐसे यस सर की आवाज़ आनी चाहिए, और अगर समझ ना आए तो नो सर की भी आवाज़ आनी चाहिए। निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल कर सकते हो? एथेनोइक अम्ल की ईथ कहाँ लगता है? 2 कार्बन में लगता है। और नोइक अम्ल लग रहा है, मतलब इसके आगे कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगेगा? अम्ल का अपना एक ही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना? 4th क्वेश्चन है ना अपना, कल हमने प्रकार्यात्मक समूह कर लिए थे, ठीक है? वो एक बार के लिए अपने दिमाग में देखो, अम्ल वाला एक ही था, कौन सा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमें बनाना है एथेनोइक अम्ल। अब देखो एथेनोइक यानी कि ईथ लगा हुआ है, कार्बन कितने होंगे? 2 होंगे, कार्बन 2 होंगे। अब अम्ल बनाना है तो उसके लिए जो प्रकार्यात्मक समूह ग्रुप लगेगा कौन सा? COOH वाला, ठीक है? मैंने अलग से C क्यों नहीं लिया? क्योंकि तब कितने कार्बन हो जाते? 3। हमें चाहिए कितने? 2 ही चाहिए, तो एक के साथ तो COOH लगा दिया, ठीक है? क्लियर है इतनी सबको? अब बचा ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एक कार्बन तो इसके साथ बना लेगा, बाकी और कितने बच गए? 3 बच गए, तो 3 इसके साथ कौन आ गए? कौन बना? ये एथेनोइक अम्ल बन गया। समझ में आया क्या? नहीं आया? काजल और किस किस को समझ नहीं आया? अच्छा चलो कोई बात नहीं। एथेनोइक अम्ल ऐसे बना, थोड़ा सा एक एग्जांपल और रहते हैं। मैथेनोइक अम्ल। अब आपको इतनी तो याद है ना सबको, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। मीथ मतलब एक ही कार्बन, ठीक है? एक कार्बन होगा। अम्ल बनाने के लिए हमें OOH चाहिए, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? अब देखो इसके कार्बन के साथ, कार्बन हमें एक ही चाहिए, OOH भी लग गया है। अब इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन के साथ ही बचा, और तो दूसरा कार्बन तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमें मेथेनोइक बनाना है, ठीक है? अब हमें देखो जरा, इस कार्बन की सारी संयोजकता पूरी है क्या? इसके साथ 2 ये बॉन्ड तो बना लेगा, एक यहाँ से बन जाएगा, एक और बच गया, तो हम इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 1। ये बन गया मेथेनोइक अम्ल, ठीक है? अब एक और ले जरा, प्रोपेनोइक बनाओ। देखो प्रोपेनोइक अम्ल बनाओ। कार्बन कितने लोगे? 3 ही लोगे ना? शिवानी नहीं हो रहा? इधर देखो, प्रोपेनोइक यानी कि 3 कार्बन चाहिए होंगे, तो पहले 3 कार्बन ही बना लो, ठीक है? अम्ल चाहिए तो अम्ल के लिए OOH यानी कि COH वो वाला ग्रुप लगाना है। किसी भी एक के साथ लगा दो, मैंने इसके साथ लगा दिया, ठीक है? बाकी जो बच गए तो ये वाले कार्बन एक तो आपस में आबंध बना लेंगे और बाकी लगा दो हाइड्रोजन। ठीक है, बना क्या? देखो सही है। किस किस का सही है? तू तो मना कर रही थी। बहुत बढ़िया। सूत्र तो आप बना ही सकते हो इसका, ये सूत्र ही, हाँ सारे काउंट करके और एक साथ लिख दो।
यही बनेगा। कार्बन के 3 ही हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, बन गया सूत्र। ठीक है। प्रोपेनोइक अम्ल। अब इसके बाद तीसरा अगर मैं और बोल दूं आपको, ब्यूटेनोइक अम्ल बना सकते हो क्या? 4 कार्बन 1 COH लगाओगे, बन गया प्रोपेनोइक अम्ल, सॉरी ब्यूटेनोइक अम्ल। समझ में आया सबको? क्या बात है। इसका दूसरा पार्ट, ये सारे के सारे एथेनोइक अम्ल के साथ मेथेनोइक भी अम्ल बना लो, प्रोपेनोइक अम्ल भी बना लो, ताकि आपको थोड़े से दिमाग के अंदर छप जाए। ठीक है, बना लिया सबने? अब इसे नेक्स्ट पार्ट है वो ट्राई करो। ब्रोमो पेंटेन। तो पहले बताओ इसके अंदर कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। पेंटेन है मतलब कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। बन गए 5। जब भी, ये बहुत इजी वाला मेथड है ना, वो यही होता है। आपको सबसे पहले पता करना है, क्योंकि कार्बन के यौगिक पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले कार्बन के बारे में ही पकड़ना है। ठीक है। पेंटेन मतलब कार्बन के कितने परमाणु? 5। पहले वही बनाओ, ठीक है ना, बाकी बाद में सोचेंगे बनेगा क्या नहीं। ठीक है। सबसे पहले, और नॉमनक्लेचर जब भी आप करो, वैसे तो इस सिलेबस में नहीं है, वरना अगर हम नॉमनक्लेचर करते तो वो भी ऐसे ही करते। सबसे पहले हमें सिर्फ कार्बन के परमाणुओं को पकड़ना है, वो कितने हैं। अगर आपके दिमाग में वो क्लिक हो गया तो बाकी सब चल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, ब्रोमो क्या लगाओगे? अब ब्रोमो के लिए Br लगाओगे, ब्रोमीन लगानी है, कहीं भी एक कार्बन के ऊपर लगा दो, आपकी मर्जी है। ठीक है। बाकी सब के लिए क्या करना है? हाइड्रोजन से पूरा करना है। ठीक है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 लगेंगे। इसके ऊपर, इसके ऊपर, हो गया? इजी है क्या? क्लोरोप्रोपेन, जल्दी से बनाओ। अगर हो गया तो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। क्लोरोप्रोपेन बना क्या? ये यही बना है क्या सबका? ये मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है ना। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इसके साथ 2 और साथ में क्लोरीन। क्या बन गया? क्लोरोप्रोपेन। ये क्या बना? आइडो ब्यूटेन। क्या बना? ब्रोमोपेंटेन हो गया। ब्रोमोपेंटेन के साथ हमने 2 चीज़ और भी सीख ली। अब आपको कोई भी कैसा भी दे दे, चाहे वो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोहेक्सेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोहेप्टेन, कुछ भी दे, कर लोगे ना? सब? ठीक है। आगे चलें। अब नेक्स्ट वाला देखो। तीसरा पार्ट है ना, क्या बनाना आपको? ब्यूटेनॉन। सोचो ज़रा क्या लगना चाहिए? कीटोन ग्रुप लगना चाहिए। कीटोन ग्रुप होता कौन सा है? ये होता है कीटोन का ग्रुप। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमने कल 5 पढ़े थे, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। ये कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? ये अल्कोहल ग्रुप। और एक और भी होता है, ये पक्का एल्डिहाइड ग्रुप है। ये यहाँ ओ नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये लिखा था। मैं पक्का तुम कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बोलोगे। ठीक है। ये एल्डिहाइड है क्योंकि CHO, ठीक है ना, वहाँ मैंने जो लिखवाया था वहाँ इकट्ठा लिखवाया था।
ऐसे ही बनेगा वो, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड। क्लियर है? हाँ, हमें बनाना है ब्यूटेनॉन। ब्यूट के अंदर कितने कार्बन होंगे? ब्यूट 4 होंगे। चलो ब्यूटेनॉन, ब्यूट आपने पकड़ लिया, ब्यूट के अंदर 4 कार्बन, मैंने 4 कार्बन पहले बना दिए। अब नॉन लगा हुआ है, नॉन मतलब वो वाला नॉन नहीं, ये ON वाला, यानी कि कीटोन। एक नॉन और भी होता है क्या? 4 परमाणु है। अब हमें ब्यूटेनॉन यानी कि कीटोन ग्रुप लगाना है। ये लग गया कीटोन ग्रुप। एक अलग से कार्बन मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फिर क्या हो जाता, यहाँ पे 5 कार्बन हो जाते, और हमें बनाना क्या है? ब्यूटेनॉन बनाना है। ठीक है ना? आपको पता है कीटोन का ये वाला ग्रुप होता है। देखो बन गया कीटोन का ग्रुप, है ना? नहीं बना क्या? बन गया है क्या? इसको और इसको मैच करना ज़रा। हाँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, या तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाओ या फिर इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगाओ। क्यों? क्योंकि ये देखो 2 आबंध है कार्बन के साथ। क्लियर है ना? तो बाकी आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। क्या? हाँ लगा सकते, कहीं पे भी लगा दो, बस इसी कार्बन पे ही लगाना है। ठीक है? ब्यूटेनॉन अगर बनाया तो प्रोपेनॉन बना के दिखाओ फिर फटाफट। बन गया प्रोपेनॉन। यही है ना सबका? क्या बात है। चलो अब 4th पे आ जाओ, हमें क्या बनाना है? हेक्सेनल। नॉल है कि नल है? नेल है। नेल या नल एक ही बात है, वो नेल लिख लो। ठीक है? अब यहाँ पे 2 नाम आएंगे छोटे छोटे, मैं दोनों बनाता हूँ साथ में ही। एक हेक्सेनल है या नेल है, और एक हेक्सेनॉल। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है? ये चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। हेक्सेनल तब बनेगा जब ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो लगा होगा एल्डिहाइड। कौन सा? एल्डिहाइड, यानी कि CHO वाला ग्रुप। ठीक है? और नॉल ये तब लगेगा जब ग्रुप लगा होगा एल्कोहल वाला, यानी कि OH वाला। इतनी चीज़ क्लियर है सबको? यस सर। बस इन्हीं 2 में कंफ्यूज होता है, बाकी सब तो अपने क्लियर है ही। जैसे नॉन, ब्यूटेनॉन तो कीटोन लगेगा, अगर अमल लगा हुआ है नाम के आगे तो COH लगेगा। बस इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ठीक है? एक के नाम के आगे नल और एक के नाम के आगे नॉल। ठीक है? एक के नाम के आगे नेल या नल और एक के नाम के आगे नॉल। ये नॉल आपका रिलेट कर सकते हो एल्कोहल, जैसे उसके पीछे ऑल आता है वही ऑल यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है? समझ रहे हो ये चीज़? चलो हेक्सेनल बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए होंगे? 6। पहले 6 कार्बन ही बना लो। हो गए 6 कार्बन। अब हेक्सेनल के लिए कौन सा ग्रुप लगेगा? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है, तो कार्बन तो एक हमारे पास है ही, बस हमें लगाना क्या है? HO। ठीक है? बाकियों के साथ क्या लगाओगे? हाइड्रोजन लगाओगे। इसके साथ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है? समझ रहे हो ये चीज़? हाँ, ये हेक्सेनल बना। अब हेक्सेनॉल भी बना सकते हो क्या? ये 6 कार्बन बने और यहाँ पे आपको क्या लगाना है? OH लगाना है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना है। ठीक है? ये हेक्सेनॉल। अब अगर हेक्सेनल की जगह मैं आपको बोल दूं प्रोपेनल बनाओ, तो प्रोपेनल बना सकते हो। यहाँ पे सिर्फ क्या होने चाहिए? 3 कार्बन। अगर मैं कह दूं प्रोपेनॉल बनाओ, बना सकते हो।
ठीक है, क्लियर है। ये आधे से ज़्यादा नोमेनक्लेचर आप कर चुके हो, यूँ समझ लो, ठीक है ना, सिलेबस में ना होते हुए भी। क्लियर है। अगर आपको बस जो की पॉइंट है, चाबी अगर आपने पकड़ ली है सही से, तो फिर यूँ समझ लो ये हो गया है। क्लियर है। तो ये फोर्थ पार्ट अपना हो गया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? ये नाम अब आप खुद बताओ, आखिर में बताना। पहला है, हाँ 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 सही जा रहे हो। कार्बन देखो कितने हैं, 2 है, 2 के लिए क्या लगेगा? ईथ लगेगा। यहाँ क्या है? ब्रोमीन है, तो इसका मतलब ब्रोमो इथेन, यही बन रहा है सबका। तो इसका नाम क्या बना? क्या ये सही लिखा है मैंने? सही है तो कॉन्फिडेंस लेके आओ ना अपने अंदर। ये क्या है? ब्रोमो इथेन। क्लियर है ये? अब दूसरा पार्ट देखो, क्या कीटोन ग्रुप लगा हुआ है? कीटोन ग्रुप है, उसके अंदर तो सिर्फ ये होता है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, सोचो और बताओ। इसके अंदर जो ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है एल्डिहाइड, ठीक है ना। जब भी कार्बन के साथ, हमेशा ध्यान रखना, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड हो और एक हाइड्रोजन हो ना, तो हम एल्डिहाइड ही लेते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो नहीं हो सकता, उसके लिए तो 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। और अल्कोहल वाला नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, ये 2 तो हो ही नहीं सकते। कन्फ्यूज़न हो रही है कीटोन वाले में और एल्डिहाइड में, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप हम तब लेते हैं जब यहाँ पे हाइड्रोजन ना होके एक कार्बन वाली चेन लगी, ठीक है, वरना हम पहले एल्डिहाइड को पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा बताओ जरा? एक ही कार्बन है तो मीथे, वेरी गुड। यही है ना? देखो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, मतलब हेक्स तो लगेगा ही लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या बन गया? आइन। तो ये नाम हो गया हेक्साइन, ठीक है। समझ में आया ना ये? अब ऐसा चाहे कुछ भी दे दे, वो टेबल आपने एक बनाई रखी होगी एल्केन, एल्काइन और 10 तक, है ना। अगर वो टेबल समझ में आ गई तो आप कोई भी नोमेनक्लेचर हो आप छोड़ोगे नहीं। एक आधा कोई एग्जामिनर ऐसा दे दे तो कर दोगे ना। अब इसके बाद आ जाओ NCERT में, अभ्यास में। अभ्यास का पहला क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है? पहला क्वेश्चन अभ्यास का है ये। इसने क्या दे रखा है? आणविक सूत्र दे रखा है, ये दे रखा है देखो C2H6। अब हमें बताने हैं इसके अंदर कितने सहसंयोजी आबंध हैं। तो ये देखो कार्बन, पहले 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे सहसंयोजी आबंधी तो है। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने सहसंयोजी आबंध हो गए? 7। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? बी। अब देखो सेकंड है ब्यूटेनॉन, चतुर कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह होगा। ब्यूटेनॉन अभी हम करके आए थे 2 मिनट पहले, कौन सा होगा? कीटोन। ब्यूटेनॉन, तो इसमें कौन सा ग्रुप होगा? कीटोन। अगर ब्यूटेनॉन की जगह ये होता ब्यूटेनल, फिर कौन सा होता? एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर ब्यूटेनल की जगह ये होता ब्यूटेनोइक अम्ल, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और अगर ये होता ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल तो अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए, क्लियर है ना। बस आपको नाम पहचानना आना चाहिए।
सेकंड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? सी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद थर्ड है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? बाहर वाली, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली। अंदर वाली काली हो गई है तो इसका मतलब तो खाना जल गया है। अगर बर्तन के नीचे बाहर वाली तली काली हो रही है इसका मतलब ईंधन है वो सही से नहीं जल रहा है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। ठीक है, गैस में होता है, एलपीजी में नहीं होता। हाँ, स्टोव में होता है। तो इसके अंदर वो ईंधन सही से नहीं जलता है। ठीक है, तो इसका कौन सा बी ऑप्शन ठीक हो गया। अब है फोर्थ क्वेश्चन, CH3Cl, इसमें आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। आबंध बना सकते हो क्या इसमें? CH3Cl में बना सकते हो ना? बना के दिखाओ आबंध। ऐसे बनाया सबने? तो ये आबंध निर्माण हो गए। अब प्रकृति बतानी है। प्रकृति मतलब ये सिंगल आबंध है, डबल है कि कैसे है? सिंगल आबंध है, ठीक है, या एकल आबंध है, और कैसे बने? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने हैं। बस ये चीज़ इसमें बतानी है। ठीक है, हुआ ये क्वेश्चन सबका? फिफ्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनोइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉन और F2। पहला करो, खुद करो। ये नीचे वाला, हाँ ठीक है। अभी तो आपने इथेनोइक अम्ल बनाया है। बनानी क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी? इथेनोइक अम्ल की। तो पहले ये तो समझ लो कि इथेनोइक अम्ल होता कैसे है। तो इथेनोइक अम्ल 2 कार्बन आएंगे। अम्ल लगा है इसका मतलब OOH। ठीक है, बाकियों में आपको क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। ये तो हमने बनाया है क्या? इथेनोइक अम्ल। ठीक है, बनाना आया क्या? अब किस किस को बनाना आ गया है? फिर से हाथ उठा लोगे, दोबारा मैं बनाने के कहूँगा फिर हाथ नहीं उठाओगे। सर बनाए, दोबारा बना दोगे? चलो इससे आगे वाला पार्ट में बनाना। अब देखो, ये तो हमने इथेनोइक अम्ल बना लिया है। अब आपको क्या करना है? इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखानी है। तो पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, ऑक्सीजन की बनाओ, हाइड्रोजन की बनाओ और पूरे की बना दो। देखो ये कार्बन की बनाई मैंने, इस कार्बन की भी, इस ऑक्सीजन की, इससे आगे वाले ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, सबकी बना दी है ना। अब आपको इथेनोइक अम्ल की बना के दिखानी है। बनाओ ज़रा, खुद बनाओ, ट्राई करो। आया क्या ये समझ जो मैंने बनाया है? किस किस को समझ आया? ओह, यहाँ ओ आएगा, सॉरी, यहाँ ओ आएगा। इधर देखो ये कैसे बना है। हमें क्या बनाना था? इथेनोइक अम्ल। तो पहले हमने इथेनोइक अम्ल को ही समझा कि वो क्या है। तो ईथ नाम लगा हुआ है मतलब 2 कार्बन, अम्ल लगा हुआ मतलब OOH, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको पता है, 4 कार्बन है। ये देखो, इसके साथ हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बन गया ये। अब इसके साथ ये 2-2, ये क्योंकि ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने, तो इस कार्बन ने भी अपने 2 रख दिए, बन गया। यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने क्योंकि एक इस हाइड्रोजन के साथ रख दिया है, और एक ये पूरा का पूरा वो है ना, वो वाला ही ये है। बस मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं कि वो कहाँ कहाँ है। देखो जितने आबंध हैं ना टूटे हुए, हर एक आबंध को तोड़ो और एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो। आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपने आप बन जाए। अब यहाँ पे मैंने आबंध बना ही नहीं रखे, तो यहाँ पे आबंध कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं, समझे ना ये चीज़?
अगर ये समझे तो बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आप खुद करोगे। बी में H2S है, सल्फ़र का हमने अभी बनाई थी। सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये होती है, और हाइड्रोजन 2 है तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक ये यहाँ आ जाएगा, बस ये बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना H2S की। इसके बाद प्रोपेनॉन, इसकी आप खुद बनाओगे, और F2 फ्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इसकी भी आप खुद बनाओगे। इसके बाद 6th क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दीजिए। ये हम कल कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। जितना अपने सिलेबस में था ये चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक है।